तो आपने ये सारी इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये उसके बाद यहाँ पे है, इसमें पहले बताता चलो मैं आपको, इसमें जो एजुकेशन है मैट्रिक से लेके पीएचडी डिग्री तक वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ पोस्ट हैं। क्योंकि ट्यूटर्स की जॉब अगर कुछ नहीं जानते तो मैं भी बता देता हूँ आपको। ट्यूटर्स की जॉब ऐसी होती है कि जो बीएड्स के या कोई भी ये घर पार्ट टाइम जो वो कर रहे होते हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तालीम वगैरह इनसे अपनी यूनिवर्सिटी से घर बैठ के जो तालीम ले रहे होते हैं इनसे, तो ये कोई भी होता है बी ए एफ ए मैट्रिक, तो ये घर बैठ के हर, क्योंकि जब पेपर होते हैं तब भी ये जाके देने होते हैं, प्राइवेट ही होता है ये पेपर्स। तो इसके लिए असाइनमेंटें होती हैं, बनानी होती हैं हर क्लास में। मैट्रिक वाले हैं या फिर बी एस सी है, बी एड वाले हैं, उनकी असाइनमेंट्स होती हैं हर सब्जेक्ट की। तो उन्होंने वो असाइनमेंट्स जो है वो देनी होती हैं। तो वो असाइनमेंट्स, हर असाइनमेंट के लिए टीचर को एक मुख्तलिफ किया जाता है कि वो टीचर ही है इसके लिए, वो असाइनमेंट उसको सबमिट करवाएगा और टीचर ने इसकी असाइनमेंट चेक करनी है। और उस असाइनमेंट के जो होते हैं पैसे होते हैं कोई 200-300 रुपये ऐसे कोई असाइनमेंट का होता है। तो तकरीबन ये पैकेज जो है 25 से 30 हज़ार तक बन जाता है, क्योंकि सब ऐसी काफ़ी सारी असाइनमेंट्स होती हैं। तो ये मज़ेदार जॉब्स है और काफ़ी ज़बरदस्त है। वो फ्री की है, घर बैठ के आप असाइनमेंट्स की आपने चेक करनी होती है, तो खुद ही स्टूडेंट आपको दे के जाएगा। तो इसकी असाइनमेंट्स चेक करनी होती है, असाइनमेंट्स के आपको पैसे दिए जाते हैं। इसे हम ट्यूटर्स की जॉब्स कह सकते हैं, जो ट्यूटर होता है उसका। तो इसके लिए जो है एजुकेशन मैट्रिक है। अगर कोई टीचर मैट्रिक एसएससी मतलब मैट्रिक का स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट कह सकते हैं, या मैट्रिक उसने की हुई एजुकेशन मैट्रिक है और वो टीचर है 14 स्केल का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। और एफ एफ एस सी वाले हैं जो, उसके लिए जी सेकंड क्लास अब मास्टर डिग्री एलिमेंट सब्जेक्ट हो, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके, उस सब्जेक्ट के मुताबिक वो कर सकता है। उसके जो जॉब होगी ना, गवर्नमेंट टीचर की जॉब होनी चाहिए वो 11, यानी कि कह सकते हैं कि 11 ग्रेड पे उसकी टीचिंग की जॉब्स होनी चाहिए एफ एफ एस सी अगर जो है 11 to 13 ग्रेड्स पे। और अगर किसी की बी एस सी एजुकेशन है तो उसके पास सेकंड क्लास अब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर वो टीचर नहीं है तो उसके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो टीचर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए। एफ एस सी वालों के लिए भी टीचर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसकी जो डिग्री अगर उसकी मास्टर है, हाई क्वालिफिकेशन मास्टर है, तो उसके लिए टीचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर एफ एस सी तो उसके लिए टीचिंग का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। बी कॉम के लिए, इसके लिए उन्होंने कहा जी 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी बी कॉम, अगर इसके लिए एक्स्ट्रा डिग्री है, आपके पास मास्टर डिग्री है, तो उसके लिए टीचिंग की ज़रूरत इसमें भी नहीं है। अगर बी एड है, बी एड के लिए उन्होंने कहा जी इन सेकंड क्लास एम ए एजुकेशन अबाउट टीचिंग वर्किंग इन लार्ज स्कूल नेटवर्क एफिलिएटेड कॉलेज, किसी भी स्कूल कॉलेज या एफिलिएटेड हो, उससे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का। एम एड हो, एम ए हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो हाई जो है बी एड एम एड वाले, इसके लिए जो है असाइनमेंट के पैसे भी ज़्यादा दिए जाते हैं। जो बड़ी डिग्रीज के लिए अगर ट्यूटर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उसके लिए पैसे भी ज़्यादा होंगे। मास्टर डिग्री है, एम एड जैसे कह सकते हैं, सेकंड क्लास मास्टर एवरी सब्जेक्ट, इसके लिए उन्होंने कहा जी एम फिल वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और विजिट इन फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का इसके लिए। और पीएचडी इन द रेलेवेंट फील्ड, पीएचडी एम फिल वालों के लिए भी ट्यूटर्स की जॉब्स हैं इसमें। जो पीएचडी डिग्री होल्डर हो बस सिंपल, उसके लिए कोई उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी एक एप्लीकेशन, ट्विटर का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी आ चुका है। आपने इसको डाउनलोड करना है, जैसे मैंने तो पहले से किया होगा। जैसे ये देखें, ये ओके करेंगे, डाउनलोड होकर ये आ जाएगा। इनका ये फॉर्म है, ये फॉर्म को आपने फिल करना है और बैंक में जाके 500 का चालान पे करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें यहाँ पे भी दी हुई है इन्होंने। और इसके बाद यहाँ पे सब कुछ इन्होंने बताया हुआ जो मैंने बताया आपको। 500 का आपने चालान पे करना होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे में बताया है कि 500 का आपने चालान पे करना। उसके बाद क्या करना है, आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड करवा के, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आईडी कार्ड कॉपी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एजुकेशन के, डोमिसाइल के, सारे आपने साथ अटैच करने हैं। और चालान की ओरिजिनल कॉपी भी साथ अटैच करनी है, 500 का चालान हो। और वो आपने क्या करना है, इस एड्रेस जो इन्होंने एड्रेस दिया, इस फॉर्म के लास्ट पे एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस पे आपने क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके लास्ट पे एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस पे हमने ये सबमिट करना था। लेकिन ये अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई,
लेकिन ये अनाउंसमेंट इसी एक से 2 हफ्तों के दरमियान ये अनाउंसमेंट होने वाली है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आपके सामने देखिए, ये दिखा देता हूँ। ये आपके सामने आ चुका है। ये वही चीज़ है जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है पूरा। ये देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है इसके अंदर। और इसकी जो डेट है, इसकी बाकी जो डेट इसकी यहाँ पे दी गई होगी, नहीं अभी कुछ नहीं इसमें दिया इन्होंने, सिंपल बस रिक्वायरमेंट्स अनाउंसमेंट की है। बाकी जो है जॉब्स ये समझो ऐड आ गया तो समझो बस ये भी एक दो हफ्ते के दरमियान आ जाएंगे। वैसे भी साल के एंड में ही ये अनाउंसमेंट करते हैं ट्यूटर्स की जॉब्स, या इसके अलावा और भी जो जॉब्स होती हैं सारी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।